नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामी सरकार ने 14 भाजपा नेताओं को सौंपे दायित्व। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास। गढ़वाल से 8 और खोमाऊ से 6 नेता शामिल। चारधाम यात्रा के लिए 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश में 24 ISBT पर 6 काउंटर उपलब्ध। सीडीओ ने की समीक्षा। नैनीताल में अब रोस्टर से मिलेगा गैस सिलेंडर। एसडीएम राजेश खलैक ने वितरण के दिए निर्देश। चमोली के घविलो गांव के जंगलों में भड़की आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने पाया आग पर काबू। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। महिला अधिकारियों ने संभाली रात्रि चेकिंग की कमान। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों में ट्रैकिंग पर लगी रोक। हाई अलर्ट पर प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे कर लेंगे। उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई करिए। ग्रीष्मावकाश के कारण अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था फैली है, कहीं कोई खरपतवार जमा है, गंदगी है, उसको हटाइए, साफ करिए, व्यवस्थित अपने विद्यालय की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। और उस दौरान देखिए पानी स्वच्छ रहे, टॉयलेट साफ सुथरे रहे। इस सभी प्रक्रिया 5-7 दिन के अंदर पूरा करते हुए फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बच्चे आ गए हैं उनको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी। जो स्कूल नहीं आए हैं फिर से वही प्रक्रिया, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण फिर उस दौरान चले और एक भी बच्चा छूटने न पाए। ये हर विद्यालय का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हम पढ़ाएं, उदाहरण देकर के पढ़ाएं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जुड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। हर बीओ की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल चलो अभियान में
चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, महापौर हो, इन सबको भी, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन सबको भी सहभागी बनाएं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ये सभी उस अभियान का हिस्सा बने। हर अभिभावक को इसका हिस्सा बनाएं। अगर आप बना पाएंगे तो यह एक जन आंदोलन बनेगा। आपके कार्यों को लोग एप्रिशिएट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाइए, अराजकतापूर्ण नहीं। परस्पर संवाद कैसे होना चाहिए, उसके अनुरूप अगर आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में आपका प्रयास, ये देश की प्रगति के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हम सब स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। याद करना, 9 वर्ष में हमने लगभग 60 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए जोड़ा है। और इस बार जितने भी बच्चे अभी बाहर हैं, हर वह बच्चा जो 3 से 6 वर्ष 5 वर्ष के बीच का है, वह तो आंगनबाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, और 6 वर्ष का हर बच्चा, 5 वर्ष से ऊपर का हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपना नाम लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से खबर, जहां पर अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस ने कई अपराधियों को पकड़कर कानून के शिकंजे में लिया है। अभियान की सफलता से अधिकारियों में खौफ फैल गया है। कई गैंगस्टर अब छिपने को मजबूर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभियान से प्रदेश में अपराध नियंत्रण में मदद मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, कानून के शिकंजे में आए हैं। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से भी देहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा। देहरादून में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सभी दलों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में यूकेडी का सदस्यता अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। शनिवार को यूकेडी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कई नई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। खास बात यह रही कि इस अभियान में पूर्व सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टी से जुड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें संगठन की विचारधारा से अवगत कराया है। बहुत बधाई, हमारी लाओ मिठाई। भाई सब लोग काम कर रहे हैं और आपकी उस ताकत को हम अपने ऊपर समेटते हैं। और जो हम लोग हैं,
बुढ़ापे की ओर अग्रसर उन अधिकारियों का होगा जो है धरातल पे काम करेंगे और मैं विश्वास दिलाना बहुत 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 बधाई। हमारे लाओ मिठाई। भाई सब लोग जैसे राजनीतिक पार्टी को तैयारी करनी चाहिए और हमारी तैयारी तो धरातल पे है। हवाई तैयारी नहीं है हम लोगों की। उत्तराखंड क्रांति दल पहली बार जो है इतनी तैयारी पे लगा है कि पहले हम लोगों ने इतनी तैयारी कभी नहीं थी। चुनाव के टाइम पे ही हम लोग बाहर निकलते थे, लेकिन आज जो है 1.5 साल पहले ही जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो है धरातल पे काम कर रहे हैं और उसका सीधा उसका संदेश जनता के बीच में जा रहा है और जनता जिस तरह से लाभमंद हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये शुभ संकेत है इस राज्य के लिए। और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को खाना खिला रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के बाद यहां पर बच्चों को खुद खाना परोस कर खिला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं ताकि देश का भविष्य सुधर सके। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को खुद परस कर खाना खिलाया उन्होंने। उसमें अमृत की धार उड़ेल कर उसे तरल करने वाले, फिर के अति पवन खंडों पर सारणी कौमुदी के पुनि कवित कान के नीचे बैठकर सशक्त समृद्ध शिक्षित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की विकास गाथा लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी से विदा ले रहे हैं। एक बार आप सभी काशी की परंपरा दोनों हाथ उठा के और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर राजपुर थाना क्षेत्र के जोड़े गांव में शनिवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये कार्रवाई ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड में शामिल संदिग्धों की सूचना के आधार पर की गई है। संदिग्धों की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्याकांड से जुड़े आरोपी इलाके में मौजूद है, जिसके बाद सघन चेकिंग और घेराबंदी की गई। इसी दौरान संदिग्धों ने भागने की कोशिश की और गनियाल गांव के जंगल की ओर भागने के लिए पुलिस से पीछा किया, जिसमें एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ा गया है। दूसरे आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया और घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के गढ़वाल रेंज आईजी राजीव स्वरूप ने बढ़ते अपराध और युवाओं की बिगड़ती राह पर कड़ा प्रहार करते हुए पूरे पुलिस महकमे को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। प्रेमनगर कांड, ब्रिगेडियर कांड और के बाद एक्शन में आए आईजी ने न केवल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की है, बल्कि अब क्षेत्र के पीजी और हॉस्टल्स की कुंडली खंगालने के साथ साथ कॉलेज टीम के साथ मिलकर छात्र के भेष में छिपे आस्तीन के सांपों को बेनकाब करने की रणनीति बनाई है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। सुविधाओं को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। महंगे चिकित्सा उपकरण होने के बावजूद उनके उपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अस्पतालों में करोड़ों रुपए के उपकरण खरीदे गए, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इस मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोनेशन अस्पताल का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां आईसीयू और वेंटिलेटर खाली हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री ने साफ कहा कि सरकारी अस्पतालों को सिर्फ रेफरल सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा, वरना जनता का भरोसा कमजोर होगा और लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख करने लगेंगे। जरूरी है, अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं। कई मुझे खबर आई है कि कई करोड़ों के इक्विपमेंट लेकर के अभी तक उनको उपयोग नहीं किया गया। तो इस पर मैं बड़ा कड़ा कदम उठाऊंगा कि आखिर अगर खरीदे क्यों गए, और खरीदे गए तो उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कल आपको देखा कि बहुत अच्छा आईसीयू हमारा कोरोनेशन का है, वेंटिलेटर्स लगे, लोग लगातार वेंटिलेटर और आईसीयू की डिमांड करते हैं, लेकिन कोरोनेशन में खाली पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों को अपना परसेप्शन सुधारना पड़ेगा और डॉक्टर्स को स्पेसिफिक डॉक्टर रखते हैं। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कतई अस्पतालों को रेफरल हॉस्पिटल ना बनाया जाए। बड़े हॉस्पिटल में आदमी आएगा, वहां भी रेफर आप करेंगे तो जनता के विश्वास में कमी आएगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ आगे। देहरादून में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लेकर सरकार ने सक्रियता तेज कर दी है। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विभागीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग जो मिला है उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, काम हो भी रहे हैं, क्योंकि समाज कल्याण के साथ साथ मुझे ये विभाग भी दिया गया है और इसमें मैंने कल ही समीक्षा की और अधिकारियों से जाना कि क्या क्या हमारी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हम उसको दे रहे हैं। भारत सरकार की योजना हो चाहे हमारे उत्तराखंड सरकार की योजना हो, इसके लिए इस तरह से जो योजना का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। देहरादून में शहरी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम अन्य शहरी निकाय क्षेत्रों में सड़क, नाली, टाइलिंग और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य शहर को व्यवस्थित, सुगम और सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह गेड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर क्षेत्र में विकास की गति बराबर हो और कोई भी मोहल्ले या क्षेत्र छूटा न रहे। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी विकास विभाग के द्वारा सभी नगरों में, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोग विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आप देखिए हमारी सरकार के द्वारा लगातार कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस मोहल्ले में चाहे टाइल्स लगाने का काम हो, चाहे वहाँ पर नाली बनाने का काम हो, चाहे वहाँ पर रोड का डामरीकरण का सवाल हो, सभी जगह नगर निगम के द्वारा पूरे प्रदेश में काम किए जा रहे हैं। खबर चमोली से, जहां पर पुलिस अधीक्षक सुजीत पवार ने आगामी चारधाम यात्रा और विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब यात्रा की सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया है। उनका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रा को सुगम बनाना है। निरीक्षण के दौरान एसपी पवार ने गोविंद घाट थाना, लामबगड़ चौकी और पांडुकेश्वर चौकी का भी दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान आने वाले सभी बाहरी व्यक्तियों का 100% सत्यापन किया जाए। इसके लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा चमोली जिले के लिए और उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चमोली जिले में हमारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं इसके अतिरिक्त श्री हेमकुंड साहिब धाम, ये दोनों
हमारे हिंदू और सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा बद्रीनाथ थाना और लगभग 8 अस्थायी चौकियां पूरी यात्रा रूट पे स्थापित की जाती हैं। तो उसकी व्यवस्थाओं के लिए हमारे सीओ कर्णप्रयाग और राय साहब ने अभी 2 दिवस पूरा भ्रमण बद्रीनाथ जी तक कर लिया है। और जहां पर चौकियों में रिपेयरिंग होनी है, जहां पर पानी, बिजली, अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का